अगर आपको अपना बिजनेस मीनिंगफुली आगे बढ़ाना है तो एक चीज समझ जाओ भाई, केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बिना इसके बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एकदम 100 पास आके चैलेंज करूं, बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता जेन्युइनली। देखो किसी डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर सिर्फ आपको ऐसे देखकर, ऐसे ऊपर से नीचे देखकर बोल दे भाई तेरा बीपी खराब है, तुझे शुगर भी है, तुझे थायराइड भी है, तुझे ये भी है, तुझे वो भी है, सारे टेस्ट करा ले, क्या आप मान जाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही बिजनेस का डॉक्टर अगर आपको बनना है, सही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको समझ आना चाहिए केपीआई। अब केपीआई डिजाइन कैसे करते हैं भाई, ये कोई समझाता नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा आज आपको अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की इस मास्टर क्लास में। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं 3 कारणों से। प्रॉफिट बनाने के लिए, वरना मैं नौकरी कर रहा होता। वेल्थ अनलॉक करने के लिए, कि कल को मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो जाए कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन या आईपीओ के थ्रू मैं और पैसा बना पाऊं। और नंबर 3, फैमिली लेगेसी बिल्ड करने के लिए, जैसे हल्दीराम्स ने किया, जैसे बीकानेर वाला ने किया, कि मेरे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए फैमिली लेगेसी क्रिएट हो जाए, हमारा एक फैमिली बिजनेस बिल्ड हो जाए। 80% बिजनेसेस वैसे भी आज फैमिली बिजनेसेस हैं, राइट? अब ऐसा करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं सिर्फ। सबसे पहला, इनसाइड आउट डीप हैंड होल्डिंग। इनसाइड आउट मतलब देखो, मान लेते हैं कि मैं आज एज पारितोष मेरी जितनी ताकत लगा लूं, मैं 10 करोड़ तक बिजनेस बना लूंगा, लेकिन 10 करोड़ से 100 करोड़ लेके जाने के लिए मुझे मदद चाहिए। अब आजकल बाजार में मदद कैसे मिलती है? बहुत सारे लोग वेबिनार में बुलाते हैं, जिसमें हजारों लोग वेबिनार अटेंड कर रहे होते हैं, आपको फालतू का ज्ञान देते हैं और फिर आपको अपने महंगे महंगे प्रोग्राम बेचते हैं। मैं वो सब नहीं करता। मुझे लगता है कि सही डॉक्टर वही है जो आप सोचो, एक डॉक्टर 500 पेशेंट्स का अगर वेबिनार लेना शुरू कर दे तो क्या डॉक्टर उनके 500 की बीमारी ठीक कर देगा? नहीं, हर एक की अलग अलग बीमारी है। इसीलिए मैं पर्सनली सिर्फ 25 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं एक साल में, सिर्फ 25, ओनली 25। उसको मैं कहता हूं इनसाइड आउट अप्रोच। आपके बिजनेस के अंदर घुस के, आपके शरीर के अंदर घुस के फिर आप इनसाइड आउट अप्रोच ले रहे हो यार, फिर आप बीमारी को समझ पा रहे हो। आपकी सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस में बीमारियां कहां कहां हैं, तो इनसाइड आउट अप्रोच। दूसरी चीज होती है कैपिटल। कैपिटल होता है 2 प्रकार का लार्जली, वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है वो जहां पे कि आपको रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए कैपिटल चाहिए। ग्रोथ कैपिटल वो है कि भाई मेरे को बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नए लोगों को हायर करना है, आर&डी करनी है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, नई कंट्रीज में लॉन्च करना है। आई फंडामेंटली नीड टू स्केल, कैपिटल चाहिए होता है। तीसरी चीज होता है वेल्थ अनलॉकिंग। वेल्थ अनलॉकिंग मतलब आज मैं उतना रेडी हो चुका हूं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेवरेज्ड बाय आउट या फिर फाइनली आईपीओ के थ्रू मैं पैसा बना पाऊं, बहुत सारा पैसा बना पाऊं। गॉट इट? लोगों का विश्वास जीत के। ऑफ कोर्स अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपको भारत देश का एक इकलौता बिजनेस का इकोसिस्टम दे रहा हूं जो मैं ही डिजाइन कर रहा हूं। इसका नाम है अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। अंडरग्राउंड ताकि शांति से हम काम करें, बिज यानी बिजनेस और वेंचर्स यानी हम केवल 25 लोगों को, केवल 25 बिजनेस ओनर्स को हम ऑनबोर्ड करते हैं हर साल अपने अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में। हम सिर्फ 25 लोगों के साथ काम करते हैं, हम भीड़ के साथ काम नहीं करते। हम इन 25 लोगों में पूरी जान फूंक देते हैं, अपनी पूरी जान, रिसोर्सेज, पैसा, अपना समय, अपनी ताकत, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ, ताकि ये 25 लोग आगे बढ़े। हो सकता है इन 25 में से कुछ फेल भी हों, इट्स फाइन, वो फेलियर भी अच्छा फेलियर होगा, पॉजिटिव फेलियर ही होगा। गॉट इट? अब हम ये कैसे करते हैं वो आपको समझाता हूं। अगर आपका एनुअल रेवेन्यू 75 लाख से 10 करोड़ के बीच में है तो मैं आपके साथ डायरेक्टली काम करूंगा, यानी मैं आपको हैंड होल्ड करूंगा पूरे 1 साल तक। ऑफ कोर्स इसकी हम एक फीस लेते हैं। पूरे 1 साल तक आप और मैं इकट्ठे दिन और रात हर हफ्ते कॉल्स करते जा रहे हैं। आपका फाइनेंस, आपका ऑपरेशंस, आपकी स्ट्रैटेजी मैं लीड कर रहा हूं आपके लिए। लेकिन अगर आपका एनुअल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, खैर 1000 करोड़ पे तो शायद आपने लिस्ट बना दी होगी अपनी कंपनी आज तक, लेकिन आप 100 करोड़ तक अगर पहुंच चुके हैं तो मैं आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम के पास लेकर जाऊंगा, यहीं दिल्ली में आपको एक डिफरेंट टीम के पास लेके जाऊंगा और वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग देंगे, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का इनसाइड आउट हेल्प देंगे, आपको फंडिंग देंगे और फाइनली आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या आईपीओ की तरफ लेकर जाएंगे। गॉट इट? तो ये है फायदा अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में आने का। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। व्हाट इज केपीआई, हाउ टू डिजाइन केपीआई, व्हाई इज केपीआई सो क्रिटिकल एंड हाउ टू अप्लाई टू यूबीवी। तो सबसे पहली चीज, केपीआई होता क्या है? केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पढ़ के देखता है भैया आपको कौन कौन सी बीमारी है, वो होता है आपका केपीआई। आपका ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है तो केपीआई क्या होता है? आपका बीपी हाई है या लो है, केपीआई हो गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक बात का ध्यान रखना, मैंने लिखा है इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ने लिखा।
जो आपको बोले केपीआई, सीधा कुर्सी से उठना और चले जाना। केपीआई सिर्फ एक हो सकता है, बीपी 50 प्रकार के नहीं होते, एक ही होता है ना। तो केपीआई एक ही होता है बिजनेस के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि आपके फंक्शंस के अलग अलग केपीआई हो सकते हैं, अभी हम उस पर भी आएंगे। अब चलो एक क्विज खेलते हैं, एक क्विज खेलें, मजा आएगा। मुझे आप कमेंट्स में लिखकर आंसर बताना। क्वेश्चन मेरा बड़ा क्लियर है, कैन देयर बी मोर देन वन केपीआई फॉर एनीथिंग इन योर कंपनी? मैंने अभी अभी आंसर दिया है वैसे इसका। क्या आपकी कंपनी में एक से ज्यादा केपीआई हो सकता है किसी भी चीज के लिए? मैं 5 तक काउंट करूंगा, 5 4 3 2 1, ओवर। देखते हैं आपने क्या कमेंट्स लिखे हैं। इसका आंसर पता है क्या है? बताऊं आपको? चलो आपको इसका आंसर बताता हूं अभी। भाई इसका आंसर है यस। अब आप बोलोगे पारी तो सर अभी तो आपने बोला भाई केपीआईज हो ही नहीं सकते, अब आप बोल रहे हो केपीआईज हो सकते। नहीं, मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के लिए एक ही केपीआई होता है, लेकिन आपकी कंपनी में अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। क्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग केपीआई होंगे? ऑफ कोर्स। तो कंपनी लेवल पे आप मल्टीपल केपीआई देख रहे होंगे। गॉट इट? अब समझ आई आपको बात? ग्रेट, ठीक है जी। अब एक एक्टिविटी करते हैं यार। आपको क्या लगता है एप्पल, ओप्पो या ऐसा कोई भी फोन का जो ब्रांड है, इसके लिए केपीआई क्या होता होगा? ये क्या केपीआई ट्रैक करते होंगे? अब ध्यान रखना, कंपनी लेवल पे केपीआई और फिर टीम लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे केपीआईस। क्या बोला मैंने? केपीआईस। पकड़ी आपने मेरी बात? नहीं पकड़ी? सही से सुन नहीं रहे आप लोग बात। चलो वापस आते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के लिए क्या केपीआई होगा बताओ? ऑन टाइम, एवरी टाइम। एप्पल के लिए क्या केपीआई होगा? क्या मेरा सॉफ्टवेयर, मेरी सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी डिवीजन के लिए मेरी सिक्योरिटी टॉप नॉच रहे, मेरी सेल्स डिवीजन के लिए सेल्स टॉप नॉच रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? मारुति कार्स के लिए क्या केपीआई होगा? क्या होगा कि भाई गाड़ी बिकनी चाहिए खूब सारी। ओयो के लिए क्या केपीआई होगा? बताओ बताओ। पर रूम नाइट्स। पूरी होटल इंडस्ट्री इसी एक केपीआई पे चलती है। मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो के लिए क्या केपीआई होगा? सिंपल है, नंबर ऑफ यूजर्स एक्वायर्ड वर्सेस नंबर ऑफ यूजर्स एक्टिवेटेड। जितने यूजर्स एक्टिवेटेड रहेंगे उतना ही ज्यादा इनका फायदा होगा। तो इस तरीके से आप डिजाइन करते हो केपीआई। एक बात ध्यान रखो, एक बात का नोट बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनफैक्ट देयर इज वन केपीआई फॉर द कंपनी, सीईओ का केपीआई होता है वो, एंड देन देयर इज वन केपीआई फॉर ईच प्रोजेक्ट, वो टीम का केपीआई होता है। तो कंपनी 2 लेवल्स के केपीआई पे चलती है। पहला सीईओ का केपीआई होता है, भाई मेरा केपीआई है, जैसे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में पारितोष का केपीआई है, और मेरी टीम, मेरा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या क्या केपीआई है। तो मेरे केस में क्या होता है, मैं जिन जिन बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं मैं उनके केपीआई भी सेट करता हूं। क्या करता हूं? केपीआई सेट करता हूं। फिर गलती कर रहा हूं और आप लोग नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, मैं उनके भी केपीआई सेट करता हूं, सीईओ लेवल के और टीम लेवल के। ये बात आपको समझ आ गई? अगर आपने अब तक ये अपने बिजनेस में सेटल नहीं किया है तो कर लो, कर लो, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में जरूर अप्लाई करना। अगर आपका 75 लाख से 1 करोड़ का रेवेन्यू है मिनिमम, तभी अप्लाई करना, वरना मत करना प्लीज। ग्रेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक पैकेजिंग बिजनेस है। बाय द वे, ये पैकेजिंग बिजनेस का जो आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारे ही अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की एक कंपनी है, जिसको मैं हेल्प कर रहा हूं टू ग्रो देयर रेवेन्यू, राइट? एंड स्ट्रक्चर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, राइट? उनको फंडामेंटली 100 करोड़ तक लेके जाना है अगले 5 साल के अंदर। एक तो उनका कंपनी लेवल केपीआई होगा, एक उनका कस्टमर रिटेंशन लेवल केपीआई बनाया मैंने, जिसमें मैंने उनको कहा है कि आपका कस्टमर रिटेंशन कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए ईयर ऑन ईयर, हर साल। मतलब अगर मान लो साल 2022 में आपके पास 50 कस्टमर्स थे, साल 2023 में आपके पास इन 50 में से 25 तो होने चाहिए, प्लस 50 और नए आए। साल 2024 में ये टोटल कितने हो गए भाई? ये हो गए 75 साल 2024 में। चलो हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, तो 50% के फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे होने चाहिए, प्लस 50 और, तो यहां पे आपके 90 कस्टमर्स हो जाएंगे। आपको रिटेंशन रेट बढ़ाते ही रहना है, मैंने इनको कहा है। क्यों कहा है? मैंने इनके नंबर्स देखे, इनकी बैलेंस शीट देखी, मैंने इनकी कंपनी का पूरा एक्सरे कर लिया। करने के बाद मैंने इनको कहा भाई देखो, 100 करोड़ पहुंचना सपना है अभी, 100 करोड़ अगर सचमुच पहुंचना है तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ाना होगा, इससे भी ज्यादा तेज जाना होगा। देखा आपने? इसलिए अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स ज्वाइन करके बिजनेस ओनर्स का कितना फायदा होता है। पैकेजिंग बिजनेस पे हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज की,
हमने उनके लिए प्रोजेक्ट लेवल केपीआई बनाए। ये मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये उनके बिजनेस का बहुत कोर काम है और बहुत बिजनेस का सीक्रेट है ये लिटरली उनका, राइट। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब कार्ड ओपनिंग, देखो हमने क्या किया, जॉब कार्ड ओपनिंग टू कस्टमर ऑर्डर डिलीवरी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 आवर्स। यानी जब किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, उसका जॉब कार्ड खोला, उससे लेकर कस्टमर तक डिलीवरी तक 100 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। ये केपीआई रख दिया। अब अगर नहीं होगा तो आपको पता है आपका कौन सा प्रोजेक्ट फेल कर रहा है, कहां फेल कर रहा है। देखा आपने केपीआई की ताकत कितनी होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन स्कूल्स बिजनेस का। ये भी बाय द वे एक बिजनेस ओनर है जो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में ऑलरेडी है। उनका कंपनी लेवल केपीआई हमने क्या बनाया, 100% न्यू एडमिशंस इन नर्सरी और केजी सेक्शंस ईयर ऑन ईयर। हमने कहा कि हर साल 100% की ग्रोथ आनी चाहिए आपके नर्सरी और केजी के एडमिशंस में, हर साल। ये आपका कंपनी लेवल केपीआई है, सीईओ लेवल केपीआई। प्रोजेक्ट लेवल केपीआई दो बनाए। सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स इन टॉप 20 इन द सिटी बोर्ड एग्जाम्स। जो भी आपका सिटी का, जैसे मान लो दिल्ली में सीबीएसई चलता है या दिल्ली बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, आपका जो भी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम्स में आपके कम से कम 5 ऐसे बच्चे होने चाहिए, कम से कम 5 बच्चे जो टॉप करें, टॉपर्स की लिस्ट में आए। क्योंकि अगर 5 बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे तो आप अपने स्कूल की मार्केटिंग कर पाएंगे। तो एक केपीआई हो गया। दूसरा हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स इन टॉप इन नेशनल ओलंपियाड्स। नेशनल ओलंपियाड होते हैं ना, साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड। ये नेशनल ओलंपियाड में कम से कम 10 आपके ऐसे बच्चे होने चाहिए हर साल जो टॉप में आए। देखा केपीआई। आप लोग तो सेल्स और मार्केटिंग की केपीआई करते रह गए। देखो मैं कितनी डेप्थ तक जाता हूं जब मैं किसी बिजनेस ओनर के साथ काम करता हूं। करेक्ट। केपीआई से फायदा क्या होता है, वाई इज केपीआई सो क्रिटिकल। केपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आपके बिजनेस में बताता है जिसको हम कहते हैं रिस्क। मेरे बिजनेस में रिस्क कितना है। देखो बॉलीवुड के डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा कुछ भी नहीं होता बिजनेस के अंदर। रिस्क है तो रिस्क है। केपीआई आपको दिखाता है सीईओ लेवल पे क्या रिस्क है, प्रोजेक्ट और टीम्स लेवल पे क्या रिस्क है। आज से पहले किसी ने आपको इस लेवल पे समझाया है कि मैंने बड़े बड़े बिजनेस कोचेस के मैंने बहुत सारे कोर्सेज देख लिए, हजारों रुपए मैंने खुद स्पेंड करके कोर्सेज देखे उनके। किसी एक कोर्स में मुझे ये दिखा देना और ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूं एनीवेज, क्योंकि मुझे ये सब बेचना नहीं है, राइट। अगर आपने ये काम किया तो आप अपने बिजनेस को केवल 10 दिन में चला पाएंगे। मेरी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, 10 दिन ऑपरेशंस पे लगाओ, 10 दिन ग्रोथ पे लगाओ और बाकी 10 दिन फ्यूचर पे लगाओ, OGF। अगर आप अपना बिजनेस ऐसे नहीं चला रहे तो बहुत पंगा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप सचमुच अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर में अप्लाई जरूर कीजिए। भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड बिजनेस इकोसिस्टम है, सबसे इकोसिस्टम है पूरा। यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एकदम अंडरग्राउंड, चुपचाप। हम कोई शोर नहीं मचाते, कोई मार्केटिंग नहीं करते, आप एड्स नहीं देखेंगे हमारे, कुछ नहीं, बस मैं पढ़ाता हूं। दैट्स ऑल दैट वी डू। सो वेलकम टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। ये अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हर वो चीज आपको फंडामेंटली मिल जाती है जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम केवल 25 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं पूरे एक साल में। दैट्स इट, ओनली 25। क्यों? क्योंकि हम भीड़ भड़का नहीं करना चाहते, हम थोक का धंधा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वी ओनली वांट टू वर्क विद 25 बिजनेस ओनर्स। 25 लोगों का हाथ पकड़ो, उनको बहुत आगे तक लेकर जाओ। अगर आज उनका एनुअल रेवेन्यू 1 करोड़ है, उसको 10 करोड़ तक लेके जाओ। 10 करोड़ है, 100 करोड़ तक लेके जाओ। 100 करोड़ पार कर लिया, आईपीओ लेकर जाओ। डू इट दैट वे, गॉट इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं हर महीने आपके साथ पोस्ट कॉल करता हूं फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी पे, और हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, चारों हफ्ते कॉल्स करता हूं आपके साथ। सिर्फ कॉल्स नहीं, मीटिंग्स भी होती हैं। मेरा ऐसा मानना है फिजिकल मीटिंग जितनी पावरफुल होती है, ऑनलाइन कॉल्स उतनी पावरफुल नहीं होती। नंबर 2, हमारी कम्युनिटी, ये 25 लोग और हमारी जो लार्जर हमारा पास जो इकोसिस्टम का जो एक्सेस है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। नंबर 3, लर्निंग। लर्निंग बहुत जरूरी है भाई। लर्निंग कहां से? कोर्सेज देकर नहीं, मैं टॉप क्वालिटी बिजनेस ओनर्स को बुलाता हूं, और क्योंकि केवल 25 लोग होते हैं ना, तो कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट्स नहीं करते हैं। 25 लोग उन बिजनेस ओनर्स के साथ बैठते हैं, सीखते हैं। सर आपने, मैम आपने ये कैसे चेंज किया, ये आपने लीगल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, एचआर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, फाइनेंस की, सेल्स की, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की आपने, राइट। फिर बारी आती है फंड रेज की, जो सबसे क्रिटिकल है। आपको 10 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए हो, अप टू 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग। ये एक फैमिली ऑफिस है जो आप में फंड, आपके बिजनेस में फंड लगाएगा अगर आपका बिजनेस उस लेवल का हुआ तो। वो कैसे होगा? सबसे पहले 1 साल आप मेरे साथ बिताएंगे अंडरग्राउंड बिज वेंचर में। 1 साल के बाद मैं आपको फिर इस फैमिली ऑफिस के पास लेके जाऊंगा ताकि आप फंड रेज कर पाएं, और फिर ये फैमिली ऑफिस आपको और बड़े स्केल्स पे लेके जाएगा जहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेवरेज बायआउट्स और आईपीओ हो पाए, ताकि आप भी वेल्थ बनाएं और बाकी पूरा इकोसिस्टम भी। गॉट इट?
अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 KPI, अप्लाई टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स, अप्लाई कीजिए। बाय द वे आपको ये बता दूं, आज एज ऑफ दिस डे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा टेक रेट केवल 3% है, यानी 100 लोग अप्लाई करेंगे तो केवल 3 बिजनेस ओनर्स को हम अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में लेकर आएंगे। और ये कैसे होता है, मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को तसल्ली से भरिए। जैसे आप फॉर्म भरेंगे मुझे आपकी मैच्योरिटी समझ आ जाएगी। तो फॉर्म भरने के बाद या तो मैं आपके साथ कॉल करूंगा या फिर कॉल इनिशिएट ही नहीं करूंगा। अगर आपको कॉल नहीं आई तो आप मान लीजिएगा कि कोई नहीं, अंडरग्राउंड बिज वेंचर शायद आप में अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं होगा, हो सकता है हम फ्यूचर में हो पाए। नंबर 2, जब मैं आपके साथ कॉल करूंगा आप भी डिसाइड करोगे उस कॉल पे, मैं भी डिसाइड करूंगा क्या हम एक दूसरे के साथ कॉल करना चाहते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि 1 साल की कमिटमेंट है, आपकी टाइम की भी कमिटमेंट है, पैसे की भी कमिटमेंट है, 1 साल पूरा। और मेरी भी पूरी 1 साल की कमिटमेंट। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा एक बहुत बड़ी टीम के पास जो आपकी कंप्लीटली गेम चेंज कर देगी। आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए आपके बिजनेस को फंडामेंटली ग्रो करने के लिए। अगर आप ऐसे बिजनेस ओनर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वीडियो आप शेयर कीजिए किसी ऐसे बिजनेस ओनर के साथ जो सचमुच ऐसा स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर है। ग्रो करो यार, बिजनेसेस जब ग्रो होंगे ना इस देश के अंदर, ये देश आगे बढ़ेगा। मुझे सिर्फ लालच अपने बिजनेस का नहीं है, मुझे लालच है भारत देश का। अच्छा लालच है, पॉजिटिव लालच है, होना चाहिए। आप और मैं मिलकर करेंगे। कैसे? अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के साथ, the best business ecosystem in Bharat for Bharat's business owners. I will see you there.